वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2026 बैच के लिए ये क्लासेज जो हैं वो बिल्कुल फ्री में चल रही हैं, ठीक है। तो कल जो है हमारा एक छोटा सा टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट में जो है कुछ बच्चों ने अपने मार्क्स जो है हमको बताए थे। तो उनमें से जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो था वो हैप्पी का आया था, ठीक है। और एक बच्ची थी, उसका नाम था अनामिका, और एक थी अनन्या, और एक राजू नाम से एक लड़का था, मतलब एक बच्चे वो भी थे। तो इन लोग के जो है वो कुछ मार्क्स जो है हमको मिले थे। एक लवासा करके था, उसका भी 19 आया था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा और मेहनत कीजिए, अगर थोड़ा और रिवाइज करेंगे आप लोग तो आप लोग के मार्क्स जो है वो और बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो हैप्पी के मार्क्स जो थे वो सबसे ज़्यादा थे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ तक हम लोग का जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी का फेज 1 जो है, फेज 1 ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम अपने फेज 2 पर आ गए हैं, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है हमने वो कवर कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही हम अपना इसको भी करेंगे, फिर जो है हमारा फेज 3 आएगा। उसके बाद हमारा जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो 7 से 8 दिन में मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जो है इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज जो है वो हम पृथ्वी के मतलब भू संचलन के बारे में वो हम समझेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था कि पृथ्वी जो है उसके 2 बल होते हैं, ठीक है। इसके जो है संचरण करने के 2 बल होते हैं। कौन कौन सा बल होता है, इसको आप लोग डायग्राम ऐसे बनाते चलिए, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा बड़ा है, ठीक है। जैसे बना रहे हैं ऐसे बनाते चलिए। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट में लिखिएगा कि एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, हम लिखते चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा ये डायग्राम बनाने में, उसके बाद ये डायग्राम जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो है वो हम आप लोग को एक एक करके समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिए एंडोजेनेटिक, ये है हमारा एंडोजेनेटिक। और आप लोग पीपीटी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। पीपीटी वगैरह से कुछ होता नहीं है, ठीक है। पीपीटी ऐसे पड़ी रहती है, पूरी यूट्यूब पर भरमार है पीपीटी की, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का हम नोट्स अच्छे से लिखवा रहे हैं, बस इसी से पढ़िए, इसी से आप लोग का सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। पूरी यूट्यूब में ऐसा कहीं नहीं दिखेगा आप लोग को कि बिना पीपीटी के पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वो भी एक अच्छा कंटेंट, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी पढ़ के आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक बेहतरीन टीचर से पढ़ने के बाद आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस आप लोग के डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए एंडोजेनेटिक मतलब अंतरजात, ठीक है। और दूसरा है हमारा यहाँ पे एक्सोजेनेटिक, ठीक है। एक्सोजेनेटिक इसका मतलब होता है बहिर्जात। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आप लोग ऐसे लिखते चलिए साथ साथ में। बहिर्जात बल, फर्स्ट है हमारा अंतर्जात बल एंड सेकंड इज बहिर्जात बल, ठीक है। तो जो हमारा अंतर्जात बल है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक एक करके आप लोग पहले लिखिए, उसके बाद हम आप लोग को डिफाइन करके समझाएंगे। तो इसके भी 2 पार्ट हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, फर्स्ट इज सडन इंडोजेनेटिक, हिंदी भी बता देंगे अभी, ठीक है। सडन इंडोजेनेटिक वही रहेगा, ठीक है। इंडोजेनेटिक फोर्स, यहाँ इसकी हिंदी लिख लीजिए आप लोग आकस्मिक, 1 मिनट, आकस्मिक, ये स्टाइलस से लिखने में ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आकस्मिक अंतर्जात बल, यहाँ लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं आकस्मिक अंतर्जात बल। एंड सेकंड इज इसी का पार्ट है, ठीक है। एंडोजेनेटिक का पार्ट है ये फर्स्ट था और ये सेकंड है। सेकंड में है डायस्ट्रोफिक, ठीक है। डायस्ट्रोफिक फोर्स, डायस्ट्रोफिक फोर्स मतलब होता है पटल विरूपणी बल। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, लिख लीजिए आप लोग, पटल विरूपणी बल, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट हैं, पटल विरूपणी बल के भी 2 पार्ट हैं, ठीक है। कौन कौन सा है उसको लिखिए, हम बोल रहे हैं यहाँ पे एपेरियोजेनेटिक
एपेरियोजेनेटिक, ठीक है, और सेकंड है ओरोजेनेटिक, हिंदी भी बोल देंगे, ठीक है, ओरोजेनेटिक। एपेरियोजेनेटिक को बोलते हैं महादेशजनक, महादेशजनक। ये डायग्राम बनाइए, फिर एक एक करके हम आप लोग को जो है वो डिफाइन कराएंगे, ठीक है। महादेशजनक, और इसको बोलते हैं ओरोजेनेटिक को पर्वत निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी, ठीक है, पर्वत निर्माणकारी। लिख लीजिए, थोड़ा चल नहीं रहा है, ठीक है, पर्वत निर्माणकारी। अब जो है, अब पेज तो यहाँ पे मतलब फुल हो गया, अब क्या करें, तो अब आप लोग एक काम कीजिएगा, जो एपेरियोजेनेटिक है हम इसके पार्ट अब करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को इसके भी पार्ट करना है, तो हम जो है वो नेक्स्ट पेज पर करेंगे, और इसके भी पार्ट है, ठीक है, ऐसे 2 पार्ट में कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो है पेज पे हम इसको पार्ट में कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट। तो इसके भी 2 पार्ट थे, मतलब एपेरियोजेनेटिक के और ओरोजेनेटिक के, ठीक है। तो इसके पार्ट में, एपेरियोजेनेटिक के पार्ट में लिखिए यहाँ पर अपड्रिफ्ट, अपड्रिफ्ट सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आप लोग अपड्रिफ्ट। 1 मिनट, चल नहीं रहा है, अपड्रिफ्ट, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा डाउन ड्रिफ्ट, डाउन ड्रिफ्ट, डाउन ड्रिफ्ट। और यहाँ पर है हमारा सेकंड वाला है ओरोजेनेटिक, ठीक है। तो ओरोजेनेटिक में लिखिए आप लोग, इसके भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट इज टेंशन, टेंशन, टेंशन को तनाव भी बोलते हैं, मतलब तनाव बल, ठीक है, तनाव, ठीक है। और दूसरा है कंप्रेशन, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन को बोलते हैं संपीड़नात्मक, संपीड़नात्मक, ठीक है, संपीड़नात्मक। जो टेंशन होता है, टेंशन से बनता है फॉल्ट, ठीक है, फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट यानी कि भ्रंश, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। टेंशन से बनता है फॉल्ट यानी कि भ्रंश, और संपीड़न से बनता है फोल्ड, FOLD, फोल्ड मतलब वलन, ठीक है, वलन। इतनी सारी चीजें हैं। और जो हमारा ये बहिर्जात बल है, अब आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला एंडोजेनेटिक, दूसरा एक्सोजेनेटिक, ठीक है। एंडोजेनेटिक में हमने क्या किया, सडन एंडोजेनेटिक फोर्स, मतलब आकस्मिक जो है वो बल, आकस्मिक जो होता है आकस्मिक अंतर्जात बल। और डायस्ट्रोपिक फोर्स में हमने देखा, इसको बोलते हैं पटल विरूपणी बल। इसके भी हमने 2 पार्ट किए, पहला एपेरियोजेनेटिक, दूसरा ओरोजेनेटिक। एपेरियोजेनेटिक मतलब महादेशजनक बल, और ओरोजेनेटिक मतलब पर्वत निर्माणकारी बल। एपेरियोजेनेटिक का भी हमने 2 पार्ट किया, अप ड्रिफ्ट एंड डाउन ड्रिफ्ट। और जो है हमने जो है वो ओरोजेनेटिक का भी 2 पार्ट किया, टेंशन और दूसरा है कॉम्प्रेशन, ठीक है। टेंशन से हमारा फॉल्ट बनेगा, मतलब भ्रंश बनेगा, और कॉम्प्रेशन से जो है वो फोल्ड यानी वलन बनेगा, ठीक है। ये सारी चीजें, तो आई होप आप लोग की इतनी सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब जो है आप लोग बहिर्जात बल में लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कि अपक्षय व अपर्दन द्वारा, बस इतना ही लिखिए, अभी हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। ये इसका पार्ट है सेकंड वाले का, ठीक है। अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा, लिख लीजिए अपक्षय व अपर्दन द्वारा, अपर्दन द्वारा। जितना नोट्स बनवाया जा रहा है आप लोग ऐसे नोट्स बनाते चलिए। नेट क्वालिफाई होने के बाद अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम देंगे तो उसका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ से आप लोग को मैच कर जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग, एक अच्छी बुक है जो सवेंद्र सिंह की है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे तो उसका समरी जो है इस नोट्स में मिलेगा आप लोग को। इसको पढ़ने के बाद अगर आप लोग सवेंद्र सिंह की बुक पढ़ेंगे तो आप लोग को बेहतरीन समझ में आएगी, ठीक है। वैसे हालांकि जो है कोई बुक पढ़ने की अभी नीड नहीं है, ठीक है, इसी नोट से ही हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। अब जो है, जो हमने डायग्राम बनाया है उसको हम एक एक करके डिवाइड करेंगे ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है।
एंडोजेनेटिक फोर्स। तो इसके बारे में समझेंगे। तो इसमें है हमारा फर्स्ट जो है वो सडन एंड ई लिख दे रहे हैं बस, ठीक है, ई और एफ लिख दे रहे हैं, मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि एंडोजेनेटिक फोर्स है, ठीक है, सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि सडन एंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाला आकस्मिक बल सडन एंडोजेनेटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब हेडिंग डालिए आप लोग, डायस्ट्रोफिक फोर्स। हेडिंग डालिए डायस्ट्रोफिक एच नहीं रहेगा, ठीक है, डायस्ट्रोपिक है, डायस्ट्रोपिक फोर्स, ठीक है। हेडिंग डालिए, अब लिखिए इसमें इस बल के अंतर्गत क्षैतिज व लंबवत लिख लीजिए, अभी समझाएंगे, ठीक है। क्षैतिज व लंबवत दोनों प्रकार की गति कार्य करती है, दोनों प्रकार की गति कार्य करती है। दोनों प्रकार की गति कैसे काम करती है, इसमें एक बार बता दे रहे हैं हम आप लोग को, जैसे अब समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, लिखाते भी चल रहे हैं, समझाते भी चल रहे हैं। ये वाला फिगर ड्रॉ करिए आप लोग, ठीक है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे मान लीजिए। हमने आप लोग को संवहन धारा सिद्धांत पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप लोग पिछली क्लासेज को नहीं देखे हैं तो पिछली क्लासेज को अटेंड कीजिए, जिससे आप लोग को बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया अभी डायस्ट्रोफिक फोर्स में, हमने बताया कि इसके अंतर्गत क्षैतिज एवं लंबवत दोनों प्रकार की गति कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, जो हमने वो बताया था संवहन धारा सिद्धांत, तो हमने बताया था ऐसे, ठीक है, कि यहाँ से जो है मैग्मा ऐसे ऊपरमुखी प्रवाह होता है, उसके बाद जो है इसका पार्श्व विस्थापन क्षैतिज विस्थापन हो जाता है। यही बताया था ना हमने कि क्षैतिज विस्थापन होता है, और क्षैतिज विस्थापन होने के बाद ये जो होता है वो किनारे पर आकर यहाँ पर आकर ये ठंडा हो जाता है, ठीक है। और जब ये ठंडा होता है तो ये पुनः जो होता है वो अवतलित होता है, ठीक है, पुनः अवतलित होता है, यही तो बताया था हमने, ठीक है। आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें याद होंगी। तो यहाँ पर आप लोग अगर नोटिस करिए तो यहाँ पर कितने बल काम कर रहे हैं, 2 बल काम कर रहे हैं। कौन कौन सा, पहला क्षैतिज, ये देखिए ये जो होता है ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये क्षैतिज है। अगर कोई चीज ऐसे है तो वो क्षैतिज है, कोई चीज ऐसे है मतलब ऐसे है तो वो लंबवत है। आई होप आप लोग को इतनी चीजें पता होंगी। तो यहाँ भी देखिए ये जो है ऐसे क्षैतिज चल रही है, एक गति ये हो गई और दूसरी गति ये है, ठीक है, क्षैतिज और लंबवत। तो यही चीज हमने लिखाया है डायस्ट्रोफिक फोर्स में कि इसके अंदर जो है वो क्षैतिज एवं लंबवत दोनों प्रकार की गति काम करती है, ठीक है। आई होप आप लोग की इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं कि हमारा एपेरियोजेनेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब हम आ गए हैं एपेरियोजेनेटिक फोर्स। ये स्टाइलस से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इसमें है हमारा इसे 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है एपेरियोज, इसकी स्पेलिंग है EP, हम स्पेलिंग बोल दे रहे हैं, ठीक है, अगर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, EPIROS, ठीक है। इसका मतलब होता है महाद्वीप, ठीक है। और जो हमारा सेकंड है उसका मतलब होता है जेनेसिस, GENESIS, ठीक है, जेनेसिस। इसका मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक है, इसका मतलब होता है उत्पत्ति। तो इसमें लिख लीजिए आप लोग, हम बोल रहे हैं अब वह बल, लिखिए आप लोग, वह बल जिसके द्वारा महाद्वीप या पठारों की उत्पत्ति होती है। देख रहे हैं ना, महाद्वीप उत्पत्ति, ठीक है। तो लिखिए महाद्वीप या पठारों की उत्पत्ति होती है। यह बल
यह बल लंबवत रूप में काम करती है। लंबवत रूप में यह बल या लंबवत रूप में गतिशील होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। वह बल जिसके द्वारा महाद्वीप या पठारों की उत्पत्ति होती है, यह लंबवत रूप में गतिशील होते हैं। यह लंबवत रूप में गतिशील होते हैं। आई होप आप लोग की इतनी सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब जो है इसके टाइप्स में आप लोग लिखिए, मतलब इसके 2 टाइप्स थे। कौन कौन सा टाइप्स था? फर्स्ट इज अप ड्रिफ्ट, अप ड्रिफ्ट, ओके, अप ड्रिफ्ट एंड डाउन ड्रिफ्ट, डाउन ड्रिफ्ट। इसको बोलते हैं, हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं ऊपरमुखी एंड सेकंड इज अधोमुखी, अधोमुखी। तो अब हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं कि ऊपरमुखी का मतलब क्या है और अधोमुखी का मतलब क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप लोग अप ड्रिफ्ट, हेडिंग है अप ड्रिफ्ट। ठीक है, 1 मिनट। अप ड्रिफ्ट मीन्स दैट ऊपरमुखी, ऊपरमुखी। आप लोग में से कौन कौन से लोग जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या एमपीपीएससी इन सब का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अप ड्रिफ्ट। ठीक है, तो अप ड्रिफ्ट क्या होता है? ऐसी कोई सतह होती है जो अपने से नजदीकी सतह से ऊपर उठ जाती है, जैसे ऐसे। ठीक है, ऐसे कोई सतह थी, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पहले कोई सतह ऐसी थी। ठीक है, ऐसी सतह जो है वो पहले थी और बाद में जो है वो ऐसे हो गई, मतलब ये ऊपर ऐसे उठ गया। ठीक है, ये जो ऊपर ऐसे उठा, इस सतह से जो है ऐसे, जो समतल सतह थी ऐसे जो ऊपर उठ गया, तो ये हमारा कहलाता है अपड्रिफ्ट। ठीक है, मतलब जो अपनी सतह से जो है वो ऊपर उठ गई, वो हमारा अपड्रिफ्ट कहलाता है। तो आप लोग लिख लीजिए, अपड्रिफ्ट में ऐसी सतह जो अपने नजदीकी सतह से ऊपर उठ जाती है तो उसे ऊपरमुखी कहते हैं, तो उसे ऊपरमुखी कहते हैं। अब डाउन ड्रिफ्ट लिखिए, सेकंड इज, हेडिंग डालिए डाउन ड्रिफ्ट, डाउन ड्रिफ्ट, अधोमुखी, अधोमुखी। ठीक है, अधोमुखी में आप लोग को हम समझा रहे हैं, इसमें क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, सतह है, क्या होगा यहाँ पर, ये जो होगी ऐसे यहाँ पर धंस जाएगी। ठीक है, ऐसे धंस जाएगी, ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये धंस गई। ठीक है, यहाँ पर पहले ऐसे समान थी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये धंस गई है। ठीक है, तो जो ये धंसी है यही हमारा डाउन ड्रिफ्ट कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं वह सतह जो अपने समीपी सतह से, जो अपने समीपी सतह से नीचे धंस जाती है, जो अपने समीपी सतह से नीचे धंस जाती है, उसे हम डाउन ड्रिफ्ट कहते हैं। ऑल क्लियर? आई होप आप लोग की ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ओरोजेनेटिक। ठीक है, आप लोग को हम एक एक चीज़ जो है वो डिफाइन करा रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि कोई डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओरोजेनेटिक, ओरोजेनेटिक। और आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स लोग में जो है वो शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सके तो इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका चाहे जो हो, राइटिंग चाहे जो हो, बाकी कंटेंट जो है वो बेहतरीन है। ठीक है, आप लोग एग्जाम बाद खुद ही देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब ओरोजेनेटिक फोर्स समझते हैं। ठीक है, तो ओरोजेनेटिक जो होता है ये ये ओरोजेनेसिस शब्द से मिलके बना होता है। ठीक है, इसको हमने 1 मिनट, ओरोजेनेसिस। ठीक है, ये जो होता है वो ओरोजेनेसिस शब्द से मिलकर बना होता है।
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसके 2 वर्ड्स हैं, ओरोस, ठीक है, ओरोस एंड जेनेसिस। जेनेसिस ये पार्ट हमने लिखवाया था ना, जैसे जैसे हमने डिवाइड किया था वैसे वैसे अब चल रहा है, ठीक है। आप लोग इसको उसी अकॉर्डिंग जो है हेडिंग डालते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ओरोजेनेसिस जो था, इसके 2 वर्ड्स हैं, ओरोस एंड जेनेसिस, ठीक है। तो इसमें लिखिए आप लोग, हम बोल रहे हैं वह बल जिसके द्वारा पर्वत की उत्पत्ति होती है, पर्वत की उत्पत्ति होती है, उसे ओरोजेनेसिस कहते हैं। उसे ओरोजेनेसिस या पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं, या पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। ये क्षैतिज गति करते हैं, क्षैतिज। वहां पर हमने देखा था कि क्षैतिज लंबवत दोनों हो रही थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्षैतिज है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जितना रिवीजन करेंगे उतनी ही ज्यादा आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। क्षैतिज गति करते हैं। अब हम लोग जो है वो समझ लेते हैं इसमें। अब नेक्स्ट में हम अब आ जाते हैं कि टेंशन फोर्स क्या होता है, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं टेंशन फोर्स पर, ठीक है। टेंशन फोर्स जैसे जैसे हमने डिवाइड किया था हम उसी क्रम में चल रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन फोर्स होता है, यहाँ पर लिखिए, हम बोल रहे हैं फिर समझा देंगे अभी। जब दो बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं तो भ्रंश का निर्माण होता है। अब कंप्रेशन आ गया, ठीक है। अभी इसका हम फिगर बना दे रहे हैं, फिगर बना ही दे रहे हैं, ठीक है। टेंशन फोर्स, यहाँ पर टेंशन फोर्स है ना, ठीक है। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, समझाना कुछ नहीं है, सब कुछ आप लोग को समझा चुके हैं, बस एक बार सारी चीजें लिंक करानी है, तो वही करा रहे हैं, ठीक है। टेंशन फोर्स क्या होता है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैग्मा जो है ऐसे ऐसे जो है वो 1 मिनट, ऐसे जो है मैग्मा वो ऐसे दूर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंशन लग रही है, देखिए यहाँ पर दूर जा रहे हैं, ठीक है। जब दूर जाते हैं तो हमने बताया था कि अपसारी क्या होता है, अपसारी क्या था। अगर आप लोग ये क्लासेस नहीं किए हैं पिछली वाली, तो आप लोग को कहाँ से समझ में आएगा कि अपसारी क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोग को अपसारी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग को ये क्लास भी समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जो है पहले पिछली क्लास, ठीक है। तो अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं किए हैं तो उसको अटेंड कीजिए। तो अगर ये जैसे यहाँ पर अगर ये एक दूसरे से ऐसे दूर जा रही हैं, तो दूर जाने पर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से मैग्मा जो है इसको निकलने के लिए ऐसे ऐसे निकलेगी ये, ठीक है। तो जब यहाँ पर ऐसे ये दूर जाती हैं तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, यहाँ पर जो है वो भ्रंश का निर्माण हो जाएगा। भ्रंश यानी कि फॉल्ट का निर्माण होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोग दूसरा देखते हैं, इसमें आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं कॉम्प्रेशन फोर्स, ठीक है। कॉम्प्रेशन फोर्स, इसमें लिखिए आप लोग, जब दो बल एक दूसरे की ओर गति करते हैं, एक दूसरे की ओर गति करते हैं, एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो उससे वलन का उत्पन्न होता है, वलन उत्पन्न होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी जो है वो कवर हो गई हैं। तो अगर इसमें आप लोग को कोई डाउट हो, जैसे मान लीजिए ये दोनों ऐसे, ये मैग्मा है, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पर जो है मैग्मा जो है वो एक दूसरे की ओर आ रही है, ठीक है। जब ओर आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे यहाँ पर फोल्ड का निर्माण होगा। फोल्ड का निर्माण कैसे होगा, जब दो प्लेटें जो होती हैं आपस में ऐसे टकराती हैं, तो टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ठीक है।
यहाँ पर एक ज्वालामुखी का निर्माण होता है। एक तो प्रोसेस ये हो गया, और दूसरा प्रोसेस हो गया कि अगर ये प्लेटें जो है, मान लीजिए ये प्लेटें हैं, ऐसे अगर ये प्लेटें टकराएंगी इधर से भी, मतलब 1 मिनट, अगर ये प्लेटें इधर से भी, क्यों नहीं चल रहा है ये, अगर ये प्लेटें इधर से भी टकराएंगी और इधर से भी टकराएंगी, तो हमने बताया था कि अगर आप लोग जो है कोई आटा गूंथे रहे हैं, अगर उसको दोनों तरफ से दबा देंगे तो बीच का भाग ऐसे उठ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, बीच का भाग ऐसे उठ जाता है। तो जब उठ जाता है तो यहाँ पर जो है वो वलन यानी कि फोल्ड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या था, जब दूर जाती हैं तो दूर जाने से क्या होता है, वो बीच का भाग जो है ऐसे वो धंस जाता है। हमने बताया था आप लोग को कि बीच का भाग जो होता है वो ऐसे धंस जाता है। तो जब धंसता है तो वो हमारा भ्रंश का निर्माण कर देता है। तो आई होप आप लोग की इतनी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना पढ़ाए हैं उतना रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। आप लोग का जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो 6 से 7 दिन में, मैक्स टू मैक्स 6 to 7 डेज में आप लोग का जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। हमारी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और हम लोग अपने एग्ज़ाम से जो है बहुत ज़्यादा पहले चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग का अगर होगा तो अक्टूबर नवंबर के पहले इतना हो सकता है, आप लोग का नवंबर के पहले ये सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर के पहले ही, ठीक है। बाकी टाइम में जो होगा वो हम सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। बस आप लोग से सर चाहिए जितना पढ़ाएं उतना जो है वो अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, जिससे लास्ट में जब हम PYQ करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।